नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती टीजीटी और पीजीटी की। पहले बात करेंगे पुरानी वाली पीजीटी परीक्षा की जो आज संपन्न हो गई सकुशल। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे नई टीजीटी और पीजीटी की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले जो पीजीटी आज एग्जाम संपन्न हुआ तो शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी हो गई है, जिसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं। जो स्थिति कल थी लगभग वही स्थिति आज भी है। लिखा हुआ है इसमें कि प्रवक्ता समर की लिखित परीक्षा 10 मई 2026 को प्रदेश की विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर सकुशल संपन्न कराई गई। परीक्षा दो पालियों में आयोजित। प्रथम पाली में नागरिक शास्त्र, भूगोलिक, अर्थशास्त्र, संस्कृत, मनोविज्ञान विषयों की परीक्षा। द्वितीय पाली में रसायन विज्ञान, भूगोल, हिंदी, कला विषय परीक्षा संपन्न हुई। प्रथम पाली की परीक्षा 9:30 से लेकर के 11:30 तक। द्वितीय पाली की परीक्षा अपराह्न 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक संपन्न हुई है। परीक्षा का संचालन आयोग द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर पारदर्शी, नकल विहीन एवं सुव्यवस्थित वातावरण में संपन्न कराया गया। परीक्षा के दौरान आयोग में स्थापित एआई इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की सतत निगरानी की गई। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार, सदस्यगण, सचिव, परीक्षा नियंत्रक एवं उप सचिव की उपस्थिति में परीक्षा केंद्र पर लगे एआई कैमरों के माध्यम से परीक्षार्थियों की गतिविधियों पर निरंतर दृष्टि रखी गई। आयोग द्वारा पारदर्शिता एवं तकनीकी नवाचार के उद्देश्य से पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लखनऊ जनपद के परीक्षा केंद्रों में परीक्षा समाप्ति के बाद में परीक्षार्थियों द्वारा प्रयुक्त ओएमआर उत्तर पत्रकों की स्कैनिंग परीक्षा कक्ष में करा ली गई। स्कैनिंग प्रक्रिया अभ्यर्थियों की उपस्थिति में संपन्न हुई। विद्यार्थियों के सामने स्कैन कर लिया गया एक कॉपी का एक भाग की कोई छेड़छाड़ ना हो सके, बाद में कोई बदलाव ना हो सके। स्कैन डाटा को तत्काल सेव कर लिया गया और उस उक्त संपूर्ण प्रक्रिया की निगरानी आयोग में स्थापित एआई इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से की गई। बिल्कुल हाईटेक व्यवस्था की गई है। शिक्षा सेवा चयन आयोग अब वाला बोर्ड नहीं रहा। जब आप चाहते थे सीरियल लगवा लेते थे, जब आप लोग चाहते थे जहां पर सेंटर बनवा लिया करते थे। लिखा है कि दिनांक 9 मई 2026 की लिखित परीक्षा में कुल 89,766 यानी 38% विद्यार्थी उपस्थित रहे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। लगभग 4,62,000 विद्यार्थियों ने इसमें आवेदन किया था। लिखा जिनमें महिला परीक्षार्थियों का प्रतिशत 34.89, पुरुष परीक्षार्थियों का प्रतिशत 42.26। दिनांक 10 मई की लिखित परीक्षा में कुल 1,03,168 यानी कि 45% परीक्षार्थी उपस्थित रहे, जिनमें महिला परीक्षार्थियों का प्रतिशत 41.92 और पुरुष परीक्षार्थियों का प्रतिशत 48 रहा। तो यानी कि जो कल की उपस्थिति थी उससे थोड़ा सा आज की उपस्थिति बढ़ गई है। 10 तारीख को कल टोटल जो परसेंटेज था वो 38% टोटल था, यानी 34 और 42, और औसत देखेंगे तो 38 था और आज यही प्रतिशत बढ़ गया है, जिसे आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 41% विद्यार्थी आज उपस्थित रहे। उक्त परीक्षा के सफल संचालन से संबंधित जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन का सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ। आयोग के सभी अभ्यर्थियों, केंद्र व्यवस्थापकों तथा प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। तो परीक्षा तो आपकी संपन्न। अब आप लोग भूल जाइए, अब लग जाइए अगली परीक्षा में, अगली भर्ती में। अच्छा, मैंने सुबह की वीडियो में आप लोगों को एक जानकारी दी थी कि समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो पोर्टल है वो लाइव हो गया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और नई भर्ती की अब तैयारी है। बहुत जल्दी आप लोगों को अब नई भर्ती का विज्ञापन भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर उसके बारे में लिखा भी है कि रिक्त पदों का अधियाचन, अब पोर्टल लाइव हो गया। रिक्त पदों का अधियाचन भेज सकेंगे। अधियाचन मिलने के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर देगा। उसी अनुरूप परीक्षा तिथियां घोषित कराएगा। डेट्स भी हो सकता है कि जल्दी आपको देखने को मिले नई भर्ती की। वर्तमान में एडेड की 23,213 महाविद्यालयों में से 1,000 से अधिक रिक्त पदों पर अधियाचन शिक्षा निदेशालय को मिल चुका है। मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की बात हो रही है। शिक्षा सेवा चयन आयोग का ई पोर्टल पूर्व में लाइव किया गया था, लेकिन उसमें कुछ विसंगति थी जिसके कारण अधियाचन नहीं आ पाया। ऐसे में संबंधित सभी विभागों में, शिक्षण संस्थानों में जहां भर्तियां होनी है, वह शिक्षा सेवा चयन आयोग ने समन्वय बना करके परीक्षण किया और विसंगतियों से एनआईसी को अवगत कराया कि ये दिक्कत आ रही है। उसमें एक समस्या थी एज वाली, वो वही ले रहा था। समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि जो एलटी वाली एज है वो 40 साल वाली, और इसमें एज चूंकि अनलिमिटेड रहती है। हाँ, तो बात यही है कि जो विसंगति थी, अब जब जब शिक्षक भर्तियां उत्तर प्रदेश में होती हैं तो लगातार बदलाव होते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट भी कर रहे थे, आपने देखा होगा विगत दिनों में बहुत सारे बदलाव हुए भी हैं। विद्यार्थी इसको लेकर के कमेंट कर रहे थे और बहुत सारे विद्यार्थियों से मैं मिलता हूं तो परेशान भी हैं। परेशान इस बात को लेकर के हैं कि इस बार समाचार पत्रों के माध्यम से आपने देखा होगा, अभी कुछ महीने पहले ही कई बार समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई कि समान ग्रेड की भर्तियां हैं दोनों, एलटी और टीजीटी, पीजीटी और जेआईसी प्रवक्ता। तो हो सकता है कि इसमें बदलाव किया जाए। कई पेपर में इसके बारे में जानकारी दी गई, कई बार दी गई।
और अभी हम पिछला देखें कि पहले जो भर्ती होती थी प्राइमरी से, आप शुरू कर लीजिए। पहले प्राइमरी कैसे हुई, टीटी के माध्यम से 2011 में, उसके बाद में फिर एकेडमिक में हुई, एकेडमिक के बाद में सुपर टेट से हुई। अब एलटी को देख लीजिए, एलटी भी पहले कैसे होती थी, एकेडमिक 18 में कैसे हुई, एग्जाम के द्वारा, एक एग्जाम के द्वारा। दोबारा जब एलटी हुई तो 2 एग्जाम हुए। कभी कोई भर्ती एक नियमावली का पालन करती है, हर बार बदलाव होता है। अब पीजीटी टीजीटी में भी देख लीजिए, पिछली बार बदलाव हुआ कि टीजीटी में इंटरव्यू हटा दिया गया, पीजीटी में इंटरव्यू रखा गया। अब विद्यार्थी इसी बात से लेकर के सशंकित हैं कि चूंकि स्पष्ट कोई नियमावली, जब से शिक्षा सेवा चयन आयोग नया वाला बना है तो भर्ती की नियमावली के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। केवल समाचार पत्रों के माध्यम से यह कहा गया कि हो सकता है कि इसमें एकीकरण किया जाए, जैसा एलटी की जो भर्ती प्रक्रिया है उसी तरीके से भर्ती प्रक्रिया इसमें भी अपनाया जाए। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग से ये मांग है कि जो भी चीजें हों भर्ती के पहले, विज्ञापन के पहले, देखिए जो शिक्षा की जो अहर्ता का जिस तरीके से नियमावली जारी हुई थी 2024 में, जिसमें यह बताया गया था कि पीजीटी के लिए क्या योग्यता है, टीजीटी के लिए क्या योग्यता है, जो नई नियमावली 6वां संशोधन जो लागू हुआ था, एलटी को लेकर के भी लागू हुआ था और शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के भी लागू हुआ था कि दोनों भर्ती बोर्ड किस तरीके से शिक्षक भर्तियां करेंगे। एलटी की भर्ती की योग्यता क्या होगी, पीजीटी के लिए क्या होगी। आपने देखा होगा पीजीटी में बीएड जोड़ दिया गया है। तो शैक्षिक अर्हता होना एक अलग बात है, और कि शैक्षिक में जो आपकी विषयगत योग्यता है वो क्या होगी, लेकिन जो भर्ती की प्रक्रिया है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, और क्या 2 चरणों में परीक्षा होगी। चूंकि मुख्यमंत्री का एक आदेश था, समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि कई, अब उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती, जो भी भर्तियां होंगी वो 2 चरणों में होंगी। नकल को रोकने को लेकर के ये चीजें की गई थी। जब भी पेपर लीक हुआ था, आरओ का, और कौन सा पेपर लीक हुआ था, जब यूपी ट्रिपल एससी पेपर लीक हुआ करते थे तो वहां पर पेट लागू किया गया, उसके बाद में फिर मेंस होने लगी सारी भर्तियों की। तो अब यही चीजें विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं, क्या एलटी की तरीके से प्रीलिम्स मेंस होगा, टीजीटी में इंटरव्यू रहेगा कि नहीं रहेगा, अर्हता में क्या कुछ छूट दी गई जो विद्यार्थियों ने ज्ञापन वगैरह दिया था, प्राविधिक कला के विद्यार्थी, अन्य चीजों को लेकर के। तो विज्ञापन के कुछ दिन पहले ऐसा ना हो कि विज्ञापन जारी हो और फिर विद्यार्थी अचानक बेचारे उनको झटका लगे और वो परेशान हो। तो पहले से ही शिक्षा सेवा चयन आयोग से ये दरख्वास्त है, ये गुजारिश है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग एक नोटिस जारी करके भर्ती की प्रक्रिया, जब विज्ञापन जब जारी करना हो तब वो जारी करे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भर्ती में जो बदलाव होने वाले हों, या तो कहते कि नहीं कोई बदलाव नहीं होगा, उसी तरीके से भर्ती होगी। अब कहीं एज रिलैक्सेशन वाली बात भी है कि जीएस के नंबर जोड़ने वाली भी बात है, क्योंकि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का 2 ड्राफ्ट है, पुराना वाला ड्राफ्ट है, एक नया वाला ड्राफ्ट है। उसमें एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि जीएस के नंबर भी जोड़े जाएंगे, क्योंकि एलटी में जीएस भी आता है, प्रीलिम्स में आपने देखा होगा। तो जीएस के नंबर जोड़े जाएंगे कि नहीं जोड़े जाएंगे, एज बाउंड होगा कि नहीं होगा। जहां तक एज बाउंड, अभी तक तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है, मेरी जानकारी में तो नहीं है कुछ भी कि एज बाउंड रहे। और लगता यही है कि जिस तरीके से पिछली भर्तियां होती थी उसी तरीके से एज वाला मामला रहेगा। लेकिन जो अन्य बदलाव है उसको लेकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग को एक नोटिस जारी करना चाहिए और बताना चाहिए कि टीजीटी की जो भर्ती की प्रक्रिया है वो किस तरीके से होगी, प्रीलिम्स, मेंस, जीएस वगैरह रहेगा। जो प्रारूप है, जो परीक्षा योजना है, प्रारूप है, उसके बारे में जानकारी देना चाहिए। मैं विषयगत योग्यता की बात नहीं कर रहा हूं, परीक्षा प्रारूप के बारे में बात कर रहा हूं। इसके बारे में शिक्षा सेवा चयन आयोग को अभी से स्पष्टीकरण देना चाहिए, ताकि जो विद्यार्थी उस दायरे में आते हो तो ठीक है, नहीं तो वो उम्मीद छोड़ दे, अपना कोई दूसरी भर्ती की तैयारी करे, कुछ और काम करें। जैसे प्राविधिक कला को नई नियमावली से बाहर कर दिया गया, अचानक से बाहर कर दिया गया, तो उनका क्या चल रहा है, इसके बारे में भी कुछ बताएं। तो ये हो गया आज का वीडियो को अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग इन बातों पर जरूर गौर करेगा और परीक्षा योजना जो है वो सार्वजनिक करेगा कि किस तरीके से परीक्षा का प्रारूप होगा और क्या योजना रहेगी।